क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई, किचन, आपके भाग्य का दरवाज़ा खोल सकता है या फिर उसे बंद भी कर सकता है। रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होती, बल्कि यह उस ऊर्जा का केंद्र है जहाँ से पूरे घर का पोषण और समृद्धि जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में रखी कुछ वस्तुएं आपकी तरक्की में बाधा बन सकती हैं। यह चीज़ें न केवल आर्थिक संकट लाती हैं, बल्कि परिवार में कलह, बीमारियों और मानसिक तनाव को भी पैदा कर सकती हैं। कई घरों में लोग अनजाने में ऐसी वस्तुएं किचन में रख देते हैं जो वास्तु दोष पैदा करती हैं। यह दोष धीरे धीरे घर की सुख शांति को निगल जाते हैं और व्यक्ति चाहे जितना भी मेहनत कर ले, उसे उसका फल नहीं मिलता। जीवन में असफलता, दरिद्रता और लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, व्यक्ति इन समस्याओं को अपनी किस्मत समझ बैठता है, जबकि असली कारण उसके ही घर के अंदर छिपा होता है, उसकी रसोई में। इसलिए आज वास्तु मंगल के इस विशेष अध्याय में हम आपको बताएंगे उन खास चीज़ों के बारे में जिन्हें किचन में रखना सख्त वर्जित है। ये चीज़ें देखने में सामान्य लग सकती हैं, परंतु इनका प्रभाव आपके जीवन पर गंभीर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, परिवार में प्रेम और स्वास्थ्य बना रहे और आपकी आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो, तो यह जानकारी आपके लिए अनमोल साबित होगी। तो चलिए खोलते हैं उस रहस्य का पर्दा जो आपके किचन में छिपा है और समझते हैं कि वास्तु के अनुसार किन वस्तुओं को रसोई में रखने से जीवन में आती है बर्बादी और दरिद्रता। आज हम आपको किचन में रखी गई कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को अपने किचन में रखते हैं तो आपको दरिद्रता और समस्याओं के बीच जीवन बिताना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र का महत्व हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। जब आप वास्तुशास्त्र में बताए गए नियमों का पालन सही तरीके से करते हैं, तो ऐसे इसके जो परिणाम होते हैं वे बेहद ही शुभ और समृद्ध होते हैं। वहीं जब आप इन नियमों को नज़रअंदाज किया जाता है तो इसके परिणाम भी नकारात्मक हो सकते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने आपको अपने घर के किचन में कभी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि किचन में इन चीज़ों को रखना अपने साथ नेगेटिव प्रभाव लेकर आता है और साथ ही जो भी इन्हें अपने रसोई घर में रखता है उसे अपना जीवन दरिद्रता और समस्याओं के बीच भी बिताना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किचन में में बिल्कुल भूल कर भी ना रखें आप टूटे हुए बर्तन। कई लोगों की आदत होती है कि कोई बर्तन टूट गया, किसी का हैंडल टूट गया या कुछ तो उसको रखते हैं कि अभी और चल जाएगा, ठीक ही तो है, लेकिन ये गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको भूल कर भी अपने किचन में टूटे हुए बर्तन को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा अशुभ माना जाता है। जब आप किचन में टूटे बर्तन रखते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि जो बर्तन होते हैं वो कोई ना कोई पदार्थ के बने होते हैं जिनसे नेगेटिव, अगर आप टूटा रखेंगे तो घर में नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। किचन में टूटे बर्तन को रखने से पैसों के नुकसान के साथ साथ सेहत पे भी नुकसान बढ़ता है, बीमारी बनी रहती है, घर में नुकसान होता रहता है बेवजह। सबसे ज़रूरी बात है ये जो मैं अगली बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लोग ये रखते हैं। सबसे ज़्यादा बासी और झूठा खाना रखने से बचें। देखिए, रसोई जो है हमारी अन्नपूर्णा माता वहाँ रहती हैं, वो एक तरह मंदिर माना गया है रसोई घर। तो अगर हम वहाँ पे झूठा खाना रखेंगे, जो बासी खाना रखेंगे, तो उससे क्या होगा? वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके किचन में कभी भी झूठे और बासी खाने की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। आपकी इस गलती से पूरे घर पर नेगेटिव एनर्जी फैल जाती है, जिसकी वजह से कई बार आपको गंभीर वास्तु दोषों से भी जूझना पड़ जाता है।
आपको इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि आप किचन में गूँथे हुए आटे को भी ज़्यादा देर तक ना रखें। ऐसा करने से आपको शनि और राहु की वजह से होने वाले बुरे प्रभावों को भी झेलना पड़ता है। देखिए, कई बार क्या होता है, हम ऐसी गलतियां करते हैं और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें नुकसान क्यों हो रहा है, घर में बीमारियां क्यों आ रही है, कर्जे क्यों हो रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। झूठा खाना रखना, टूटे बर्तन रखना, इनको अगर जब तक आप अपने घर, छोटी चीज़ें तो कुछ नहीं रखनी चाहिए घर में। आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। किचन में खाली डब्बा बिल्कुल ना रखें। मान्यता के अनुसार आपको किचन में कभी भी डिब्बों को खाली नहीं रखना है। ऐसा करने से भी नेगेटिव एनर्जी को घर में बढ़ावा देता है। अगर आप दरिद्रता से बचना चाहते हैं तो आपको गलती से भी किचन में खाली डिब्बे को नहीं रखना चाहिए। अब बात करेंगे, किचन में ना रखें कूड़ा कचरा। बहुतों का होता है कि वहीं कचरा 2-2 3-3 दिन का पड़ा रहा है, उसको हटाते नहीं हैं, साफ़ नहीं करते। वास्तु के जानकारों के अनुसार आपको भूलकर भी किचन में कूड़े कचरे या फिर कबाड़ की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पूरे घर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है और साथ ही घर का वातावरण भी गंदा और दूषित हो जाता है। कूड़े कचरे को किचन में रखने से सिर्फ आपको पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि साथ ही आपके सेहत पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अगर आप गंभीर बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से बचना चाहते हैं तो आपको अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो साथियों, आपने जाना कि किचन जो घर का ऊर्जा केंद्र है, उसमें रखी कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में कैसी भारी उथल पुथल मचा सकती हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को खींच लेती है और हमें इसका एहसास तब होता है जब परेशानियां सिर चढ़कर बोलने लगती हैं। लेकिन अब समय आ गया है जागने का और पूरे घर को वास्तु के अनुरूप सजाने का। किचन से इन दोषकारी वस्तुओं को हटाना न केवल वास्तु दोष से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य का मार्ग भी खोलेगा। जब रसोई सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगी, तब घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और परिवार के सदस्य शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से समृद्ध रहेंगे। याद रखिए, छोटे बदलाव, बड़े असर। वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पद्धति है, जिससे अपनाकर हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल और खुशहाल बना सकते हैं। अगर आपने भी अभी तक अपने किचन में रखी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो आज ही यह परिवर्तन कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वास्तु मंगल का यही प्रयास है आपको सही दिशा दिखाना, ताकि आप न केवल वास्तु के नियमों का समझें, बल्कि उन्हें अपनाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए समाधान और एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, जहाँ वास्तु है वहाँ मंगल है और जहाँ मंगल है वहीं समृद्ध जीवन है। तब वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको भी कोई समस्या है तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिए, हम उसका समाधान आपको बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।